हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन एसवी ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट अपने 7th क्लास का चैप्टर 3 करे थे। तो अपने लास्ट वीडियो में किया था जो प्रोसेस होते हैं जो फाइबर से ऊन से फाइबर बनाने के, ठीक है, सॉरी रेशम से ऊन तक जो भी प्रोसेस थे अपने फ्रॉम फाइबर टू वुल, तो उसके बारे में अपने पढ़ा था। तो आज अपने नेक्स्ट अपना टॉपिक है वो लेके आएंगे सिल्क, उसके बारे में पढ़ते हैं। परंतु उससे पहले अपने देख लेते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, जो व्यावसायिक संकट हैं, जो रेयरिंग ऑफ शिप, उनके पालन में और उनसे जो ऊन प्राप्त करने में जो प्रोसेस होते हैं बनाने में रेशम जो फाइबर बनाने में, तो उनमें क्या जो है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स हैं, उनके बारे में अपने देखते हैं। वुल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री। तो जो ऊन उद्योग है हमारे देश में अनेक व्यक्तियों के लिए एक जीवनोपार्जन का एक महत्वपूर्ण क्या है साधन है, मीन है। बट शॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की एज सम टाइम दे गेट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम एंथ्रेक्स which causes a fatal blood disease called Shorter's disease। तो क्या महत्वपूर्ण साधन है, परंतु क्या लेकिन जो इसकी छिंटाई करने का कार्य है वो क्या जोखिम भरा रहता है। जो अपने क्या शॉर्टर्स जो छंटाई का कार्य करते हैं, अपने शॉर्टर का काम करते हैं, उनका वो रिस्की रहता है, क्योंकि इससे क्या दे गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरियम, तो जीवाणु से क्या संक्रमित हो सकता है व्यक्ति। एंथ्रेक्स, उस बैक्टीरिया का नाम क्या एंथ्रेक्स नामक बैक्टीरिया से संक्रमित हो सकता है। विच कॉजेज ए फैटल ब्लड डिजीज कॉल्ड शॉर्टर डिजीज, तो जिसके कारण एक बीमारी हो सकती है जिसको क्या बोलते हैं अपने खून के रोग, रक्त रोग हो सकते हैं। फैटल यानी घातक रक्त रोग का कारक है, और जिसको अपने क्या बोलते हैं शॉर्टर्स कहते हैं, शॉर्टर रोग वो हो सकता है। सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स। तो किसी भी उद्योग में कारीगरों द्वारा जो जोखिम को झेलना पड़ता है ना, उसी को बोलते हैं ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स यानी व्यावसायिक संकट। तो एक्टिविटी 3.4 देखिए, डिबेट amongst your classmate whether it is fair on the part of human to rear sheep and then chop off their hair for getting wool। तो क्या जो अपने सहपाठियों के साथ क्या करो, इसके बारे में क्या करो, इस विषय पे चर्चा करो कि मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जो भेड़ों को पालना और फिर उनसे क्या करना ऊन प्राप्त करना, और उनके ऊन प्राप्त करने के लिए क्या बालों को उतारना, ये क्या उचित है, इसके बारे में डिबेट करो, उनके पास उनसे चर्चा करो। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सिल्क, रेशम। तो रेशम है वो आपने सुना होगा, रेशम के कपड़े, रेशमी साड़ियाँ ना, तो ये रेशमी साड़ियाँ ये किससे रेशम अपने को मिलता है, सिल्क मिलता है, उसके बारे में अपने डिस्कस करेंगे। सिल्क फाइबर आर आल्सो एनिमल फाइबर। जो सिल्क है रेशम है ये क्या है एनिमल फाइबर, यानी अपने को जीव जंतु से मिलता है। सिल्क वर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। तो जो रेशम कीट है ये क्या जो ये फाइबर है सिल्क फाइबर है इनको बनाते हैं। द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। तो रेशम प्राप्त करने के लिए जो इनका पालन किया जाता है सिल्क वर्म का जो रेशम कीट है उसको बोलते हैं अपने सेरिकल्चर। क्या बोला जाता है सेरिकल्चर, रेशम कीट पालन। फाइंड आउट फ्रॉम योर मदर आंट ग्रैंड मदर द काइंड ऑफ सिल्क साड़ी यू हैव दे हैव। तो अपनी माता जी, चाची जी, दादी माँ से विभिन्न प्रकार की रेशम के कपड़े से बनी हुई रेशमी साड़ी उनके बारे में जानकारी प्राप्त करो। लिस्ट द काइंड ऑफ सिल्क, तो कौन कौन से तरह के सिल्क से बनी है उसके प्रकार लिखो। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। तो सिल्क कैसे प्राप्त किया जाता है इसको जानने से पहले अपने जो रेशम का कीट है जो सिल्क वर्म है उसके जीवन चक्र के बारे में जानना क्या है आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, जो रेशम कीट है इसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है, जीवन चक्र किस तरह से है वो अपने देखते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स फ्रॉम विच हेच लार्वा विच आर कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वर्म। तो क्या है जो मादा है वो क्या है सिल्क मोथ, जो फीमेल है मादा
फीमेल मोथ सिल्क मोथ यानी रेशम कीट। मादा जो रेशम कीट है वो क्या करता है, ले एग्स अंडे देता है, फ्रॉम विच हैच लार्वा जिसमें से क्या लार्वा निकलते हैं, और उसी लार्वा को फिर क्या बोलते हैं अपने कैटरपिलर या सिल्कवर्म रेशम कीट कहते हैं। दे ग्रो इन साइज एंड व्हेन द कैटरपिलर इज रेडी टू इंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री कार्ड प्यूपा। तो ये आकार में क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वृद्धि करते हैं, और जब कैटरपिलर क्या होता है अपने जीवन चक्र की अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाते हैं, अगली अवस्था में प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं नेक्स्ट स्टेज में प्रवेश करने के लिए, तो इसको क्या बोलते हैं, प्यूपा बोलते हैं। क्या कहा जाता है इसको, प्यूपा कहा जाता है। इट फर्स्ट वेव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। तो ये प्यूपा क्या करता है, अपने इर्द गिर्द क्या करता है, जाल बुन लेता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। तो फिगर 8 में दिए 3 अपने इसमें आगे फिगर में दे रखा है जो स्टेज कौन सी है प्यूपा की, कोकून, इसके बारे में आगे चलो अपने डिस्कस करेंगे इसके बारे में जो डायग्राम में दे रखे हैं। तो देखो, ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ द हेड द कैटरपिलर सीक्रेट फाइबर मेड ऑफ ए प्रोटीन विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर। तो देखिए क्या इसका मतलब हुआ। Then it swings its head from side to side in the form of the figure of 8। तो क्या यह जाल उसके क्या है, उसे अपने स्थान में बने रहने में क्या करता है, सहायता करता है। जो क्या वो जाल सा बनाते हैं ना, उसको क्या अपने स्थान पे बने रहने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। तो जैसे 8 वर्ड है ना, जैसे 8 अपने लिखते हैं 8, तो उस रूम में ये क्या सिर को एक सिरे दूसरे सिर तक क्या करता है, ले जाता है। जो 8 अपने लिखते हैं 8 नंबर है, तो उसी तरह से वो क्या करता है, ये अपने सिर को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाता है, मूव करता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड द कैटरपिलर सिक्रेट फ्रॉम फाइबर। तो ये इसी मूवमेंट के दौरान क्या करता है, कैटरपिलर एक सिक्रेट करता है, स्रावित करता है फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का, विच हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर एंड बिकम सिल्क फाइबर, जो कि हवा के संपर्क में आने से क्या बन जाता है, हवा के कांटेक्ट में आने से हार्ड बन जाता है, कठोर बन जाता है, एंड बिकम सिल्क फाइबर, और सिल्क फाइबर बन जाता है। सून द कैटरपिलर कम्प्लीटली कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर एंड टर्न इनटू प्यूपा। तो जल्दी क्या है, जो कैटरपिलर समय को पूरी तरह से रेशम के रेशम से क्या कर लेता है, ढक लेता है और प्यूपा बन जाता है। यानी कि पहले क्या था, अंडे थे, अंडे से क्या बने कैटरपिलर। कैटरपिलर ने क्या किया, कैटरपिलर से जो वो जाल बना के अपने चारों ओर क्या उसको लपेटता, और उसमें से क्या होता है, उसको बोलते हैं अपने प्यूपा। और फिर उससे क्या होता है, जो वो एक सिक्रेट करता है फाइबर, जिसको बोलते हैं अपने, जो किसका बना होता है, प्रोटीन का, और वो हवा के कॉन्टैक्ट में हार्ड बन जाता है। और कैटरपिलर जल्दी फिर क्या होता है, प्यूपा में बदल जाता है। सॉरी, ये स्टेज होगी प्यूपा, जब वो क्या पूरी तरह से अपने को कवर कर लेता है फाइबर से। दिस कवरिंग इज नाउन एज कोकून। तो इसी कवरिंग को फिर क्या बोलते हैं, कोकून कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कोकून। और द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून। फिगर 3.3 में दिया गया अपने ऊपर, ये फिगर 3.3, इसको अपने डिस्कस करते हैं इसको पूरा पढ़ने के बाद। तो जल्दी क्या होता है, कैटरपिलर पूरी तरह से रेशम ढक लेता है, प्यूपा ने आवरण क्या, इसको कोकून बोलते हैं। फिर क्या कीट, इसके आगे का विकास जो है कोकून के भीतर होता रहता है। इसका जो विकास है, डेवलपमेंट अब क्या है, कोकून के अंदर ही होता रहता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ। जो रेशम तंतु हैं, रेशमी तंतु सिल्क फाइबर हैं, आर यूज टू वीविंग सिल्क क्लॉथ, रेशमी कपड़े बुनने के काम आता है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज एज स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर थ्रेड ऑफ स्टील। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, जो सॉफ्ट सिल्क यार्न है, जो क्या मुलायम रेशमी जो धागा है, वो क्या स्टील के तार जितना मजबूत होता है।
द सिल्क यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ। जो सिल्क यार्न है, जो रेशम का धागा है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? रेशम कीट के कोकून से। जो कोकून स्टेज बनती है उसके बाद ही वो प्राप्त किया जाता है। देयर इज ए वैरायटी ऑफ सिल्क मॉथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज डिफरेंट इन टेक्सचर। तो रेशम कीट भी बहुत तरह की किस्मों के पाए जाते हैं। उनसे जो अलग अलग एक दूसरे से काफ़ी वो क्या अलग अलग दिखाई देता है। उनसे जो रेशम अपने को मिलता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है। टेक्सचर में, बनावट में क्या होता है? देखने में अलग अलग होता है। कोर्स, स्मूथ, शाइनी एक्सेट्रा। तो कैसे? कोर्स और स्मूथ, मुलायम, ठीक है, चिकना जिसको बोलते हैं, शाइनी, चमकीला। तो इस तरह के रेशम हैं, उनके टेक्सचर होते हैं। थस हाँ, तो जो अलग अलग तरह के होते हैं, थस टसर सिल्क यानी टसर रेशम, मुगा सिल्क, कोसा सिल्क एक्सेट्रा। तो ये कि रेशम के प्रकार हैं जो अलग अलग सिल्क मोथ से प्राप्त किया जाता है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून, जो कोकून से प्राप्त किए जाते हैं। स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, जो कि ये अलग अलग रेशमों से प्राप्त किए जाते हैं। और स्पन यानी ऑब्टेन ये किनसे प्राप्त किए थे? कोकून से। स्पन बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, जो अलग अलग स्पन मतलब काते के, जो अलग अलग तरह के जो सिल्क मोथ हैं, रेशम कीट हैं, उनसे काते जाते हैं। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज मलबरी सिल्क मोथ। सबसे जो ज़्यादा जो सामान्य रेशम कीट है वो कौन सा है? शहतूत रेशम कीट, मलबरी सिल्क मोथ। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज सॉफ्ट, लस्टर एंड इलास्टिक एंड कैन बी डाइड इन ब्यूटीफुल कलर्स। तो जिस कीट से जो कोकून से जो रेशम प्राप्त होता है तो क्या होता है? सॉफ्ट होता है, लस्टर होती है, उसमें चमकती है, इलास्टिक होता है, लचीला होता है, और इसको कई रंगों में आसानी से रंगा जा सकता है। सेरीकल्चर और कल्चर ऑफ सिल्कवर्म इज ए वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया। तो ये जो रेशम कीट का पालन है भारत में क्या है? बहुत ही पुराना व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूस पेलेंटी ऑफ सिल्क ऑन ए कमर्शियल स्केल। तो भारत की जो व्यावसायिक स्तर पर क्या है? रेशम, बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है इंडिया जो है। फिर 3.5 एक्टिविटी दे रखी है, तो देखते हैं इस एक्टिविटी को। कलेक्ट पीसेज ऑफ सिल्क मॉथ ऑफ वेरियस टाइप एंड पेस्ट देम इन योर स्क्रैप बुक। तो अलग अलग तरह के जो रेशम सिल्क क्लॉथ हैं, उनको टाइप हैं, उनको आप लो और उनके क्या करो? स्क्रैप बुक में अपने क्या करो? उनको चिपकाओ टुकड़ों को। यू कैन फाइंड दैम इन टेलर। आप उनको जो रेशम के कपड़ों के टुकड़े हैं उनको टेलर की शॉप से ले सकते हो। शॉप अमंग द हीप ऑफ वेस्ट कट पीसेज, जो उसके ढेर पड़ा होगा वेस्ट कटे हुए कपड़ों का। टेक हेल्प ऑफ मदर, अपनी माता की सहायता ले सकते हो, आंट, चाची जी की और टीचर, अध्यापक की। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क। तो सिल्क को पहचाने की कौन सा सिल्क है, जैसे कि मलबरी सिल्क है या तसर सिल्क है, मुगा सिल्क है, तो इनको आप इनको पहचान सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क, इनकी जो बनावट है, टेक्सचर है, उनको क्या करो? कंपेयर करो, उनकी तुलना करो। कंपेयर द टेक्सचर ऑफ दिस सिल्क, इनके बनावट की तुलना करो विद दैट ऑफ द आर्टिफिशियल सिल्क पीसेज विच कंटेन सिंथेटिक फाइबर। कौन से आर्टिफिशियल सिल्क के पीस के उनसे बने आर्टिफिशियल सिल्क से कौन से जो हैं सिंथेटिक फाइबर हैं। ट्राई एंड कलेक्ट पिक्चर ऑफ डिफरेंट मोथ। तो अलग अलग जो टाइप के जो रेशम कीट हैं उनकी पिक्चर, उनको कलेक्ट करने की कोशिश करो। हुज कैटरपिलर प्रोवाइड द वेरियस टाइप ऑफ सिल्क। तो जो कैटरपिलर है वो, तो उनकी अपने क्या पिक्चर एकत्रित करनी है, जो जिनके कैटरपिलर के अलग अलग तरह के अपने को रेशम प्रोवाइड करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए 3.5 एक्टिविटी और अपने ये जो सिल्क मोथ का लाइफ साइकिल है इसको अपने देखते हैं पहले। तो शुरू कहाँ से होता है? क्या ये मेल सिल्क मोथ है, क्या है? मेल, और ये फीमेल इस तरह से होता है, ठीक है। और ये क्या कहते हैं? फीमेल मोथ है, ये क्या करेगा? मलबेरी ट्री के पत्तों पे क्या करेगा? एग देगा, अंडे, उनसे क्या बनेगा? कैटरपिलर। क्या बनेगा? कैटरपिलर। तो कैटरपिलर उसके बाद क्या होगा? इंग्लिश जो
8 जैसे फिगर इस तरह से मूव करेगा इसके अंदर जो, और ये क्या एक जाल बनाता है, उस जाल के अंदर क्या खुद को उसको ये इस तरह से रखेगा कि जैसे ये देखा इसके ऊपर मलबेरी ट्री के पत्तों पर अंडे देता है, फिर उससे क्या बनेगा कैटरपिलर। कैटरपिलर फिर क्या करेगा, एक जाल बुनेगा, उस जाल के अंदर खुद को क्या करेगा रखेगा, और इस तरह से उसके अंदर 8 की शेप में मूव करता रहेगा। और फिर क्या करेगा, अपने को पूरी तरह से ढक लेगा, और वो स्टेज बनेगी, वो कौन सी होगी, प्यूपा। कौन सी होगी, प्यूपा। और फिर क्या करेगा, एक लार्ज सिक्रेट करेगा जो हवा कॉन्टैक्ट में आते तो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, और तब वो स्टेज वो क्या बनेगा, कोकून। क्या बनेगा, कोकून। कोकून से फिर वापस क्या होगा, अडल्ट सिल्क मॉथ प्राप्त हो जाएगा। तो ये इसका लाइफ साइकिल होता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्टिविटी 3.6 है उसको पढ़ेंगे। तब के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।